जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, इसी महीने की 5 तारीख को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जब भी ग्रहण आता है तो सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं मन ही मन में घबराने लगती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ग्रहण के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगी और इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसे करके आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकती हैं, या आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका भी कोई भी बुरा प्रभाव आप पर या आपके होने वाले शिशु पर ना पड़े। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के दिन साल 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको पता ही होगा कि 5 जून को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा था, फिर 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा और अब अगला चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लगने जा रहा है। ये किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण का लगना शुभ संकेत नहीं है। ये ग्रहण प्राकृतिक आपदा, वाद विवाद, क्षति, भूकंप आदि की वजह बनेंगे। वहीं प्रेग्नेंट महिला के लिए भी यह ग्रहण शुभ नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा में जन्मे जातकों पर होगा। उनके लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ नहीं है। उन्हें इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। यह चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार को पड़ने जा रहा है और इस दिन जो ग्रहों की स्थिति बनी है वह भी शुभ नहीं है। इस दिन कुल 5 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। इस दिन शनि, बुध, गुरु, राहु और केतु वक्री अवस्था में होंगे। ये जो ग्रहों की अजीब स्थिति बन रही है वह हर व्यक्ति के लिए और हर राशि के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व को भी प्रभावित करेगी। चलिए अब बात करते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साथ ही यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया तथा भारत के सभी पड़ोसी देशों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 जुलाई की सुबह 8:37 पर शुरू हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव सुबह 9:59 पर रहेगा। इसके बाद इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:22 पर हो जाएगी। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण की कंप्लीट अवधि लगभग 2 घंटा 43 मिनट की रहेगी। आपको बता दें कि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसे माघ चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की कांति मलिन हो जाती है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार में कोई भी अंतर नहीं आता है। बस इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी कटी या धुंधली सी दिखाई देती है। आपको बता दें कि उपछाया वाले चंद्र ग्रहण ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, इसलिए इस चंद्र ग्रहण को लेकर किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माघ चंद्र ग्रहण के कारण इसमें सूतक काल भी लागू नहीं होगा। न ही सूतक की शुरुआत होगी और न ही सूतक का अंत होगा। सामान्यतः चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। यह एक अशुभ समय होता है। इस समय कई कार्यों को वर्जित बताया गया है, लेकिन 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल लागू नहीं होगा, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिला को कोई भी नियम मानने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, किंतु ब्रह्मांड में तो चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो रही है, जिसके कारण वातावरण में निगेटिविटी तो रहेगी ही। इसलिए सिर्फ ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी ही चाहिए।
ताकि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर या आपके होने वाले शिशु पर ना पड़े, क्योंकि यह ग्रहण बहुत ही संवेदनशील है। इसमें प्रकृति ही नहीं, मानव जीवन भी प्रभावित होगा और ग्रहण के समय गर्भवती महिला को तो खास ध्यान रखना ही चाहिए ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए अगर ग्रहण के समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगी तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय क्या करना है और कौन सी गलतियां उन्हें इस समय नहीं करनी है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के सारे काम निपटा लें, खासकर खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाने में आप चाकू और कैंची का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले यानी 5 जुलाई की सुबह 8:37 से पहले खाना बनाकर रख लें तो अच्छा होगा। और इसी के साथ ग्रहण के दौरान खाना पीना भी वर्जित होता है। इसलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी लें तो अच्छा होगा। यानी सुबह 5 जुलाई को 8:37 से पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको ग्रहण के समय कुछ खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है या दवा खाने की जरूरत पड़ती है तो आप खा सकती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आप अपने खाने और पीने की सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालकर रख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान दूध ना पिएं तो अच्छा होगा। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के ऊपर यदि ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह चंद्र ग्रहण तो भारत में दिखाई नहीं देगा, तो बाहर निकलने में क्या परेशानी है। तो आपको बता दें कि इस समय चंद्रमा पर ग्रहण लगा होगा और सूर्य का प्रकाश होने की वजह से हमें चंद्रमा भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय भारत में दिन होगा। लेकिन चंद्रमा तो एक ही है जिस पर ग्रहण लगा है और वातावरण में तो निगेटिविटी रहेगी ही। इसलिए हो सके तो चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए ग्रहण के समय किसी ऐसे रूम में रहना चाहिए जहां पर बाहर से निगेटिविटी अंदर ना आ सके। आप अपने रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उन पर मोटे पर्दे डाल लें। लेकिन इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर वो क्या करें, क्या वह बाहर जा सकती हैं? या फिर कई लेडीज जो गांव से बिलोंग करती हैं उनके बाथरूम बाहर या छत पर बने होते हैं तो भी उन्हें इस समय बाहर जाना पड़ता है। तो फिर इस स्थिति में आप क्या करें? तो आपको बता दें कि यदि कोई इमरजेंसी हो या आपका बाथरूम बाहर बना हो तो ऐसे में आप घर के बाहर जा सकती हैं। इसके लिए बस आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, यही कोशिश करें। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना बेहद जरूरी होता है। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें और हो सके तो अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल या नींबू का रस डाल लें। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश स्नान ना कर सकें या आप बीमार हो तो ऐसी अवस्था में आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर साफ कपड़े पहन लें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि भी नहीं करनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्रोध व तनाव में नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। और ग्रहण के समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योगा आदि भी नहीं करना है। और ग्रहण के समय फूल, लकड़ी, पत्ते आदि ना तोड़ें। अगर आपको तुलसी भी तोड़नी है तो ग्रहण लगने से पहले ही तोड़कर रख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के समय तेल मालिश नहीं करनी है और इस दौरान आपको पेन पेंसिल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सजना संवरना भी नहीं चाहिए। इस दौरान बाल खींचना, कपड़े धोना, बर्तन धोना और दंतमंजन करना आदि जैसे कार्यों की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना या किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए।
और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय आपको सोना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 5 जुलाई का ग्रहण बहुत ही छोटा है। यह लगभग 2.75 घंटे का है। अगर आप इस समय जगें तो अच्छा होगा। आप अपनी नींद ग्रहण लगने से पहले ही कंप्लीट कर लें और ग्रहण के समय आप सोएं नहीं, इस बात का खास ध्यान रखें। लेकिन इस समय आप टहल सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं। इसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैरों को मोड़ कर ना लेटें, आप सीधा ही लेटें। यदि अगर आप अपने हाथ पैरों को मोड़ना चाहती हैं तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। उसे करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेट बैठ सकती हैं, करवट भी ले सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। सबसे पहले ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को चाहिए अपने पूरे पेट पर गेरू का लेप लगा लें। यदि गेरू उपलब्ध ना हो तो आप हल्दी चंदन का लेप भी कर सकती हैं। और ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पी लें और अपनी जीभ में ग्रहण के समय एक तुलसी का पत्ता रख लें। इससे ग्रहण की निगेटिविटी बिल्कुल भी गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा आप ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल रखें। इससे वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा और आपका बच्चा ग्रहण से एकदम सुरक्षित रहेगा। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। आप इस दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें तो इससे आपको तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, गीता, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। इससे भगवान आपकी और आपके होने वाले शिशु की रक्षा करते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए और अपने घर को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया दान पुण्य 1 लाख गुना फलदायी होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद गर्भवती महिला को चाहिए कि कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप चाहें तो गरीबों को आटा, चावल, चीनी या दाल आदि का दान कर सकती हैं। गाय को घास, पक्षियों को अनाज जरूर खिलाएं। इससे आपके कष्ट दूर होंगे और आया हुआ संकट भी टल जाता है और यह चंद्र ग्रहण आपके लिए हितकारी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस खास उपाय की जिसे आपको ग्रहण शुरू होने से पहले जरूर करना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई भूल हो जाए या अगर आप ग्रहण के समय सो जाती हैं या पैर मोड़ती हैं तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव आप पर या आपके होने वाले शिशु पर ना हो। तो आपको बता दें कि ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गर्भवती महिला इस उपाय का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए गर्भवती महिला की लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली लेनी है। अब इसे घर में किसी खूंटी या कील से लटका दें। यदि आपके घर में कील या खूंटी ना हो तो इसे आप सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यह धागा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बस ध्यान रखें कि यह धागा मुड़े नहीं, एकदम सीधा ही लटका रहे। और ग्रहण समाप्त होने के बाद इस धागे या मौली को आप किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भवती महिला या उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।